फ्रेंड्स, ये रही मेरी ग्रॉसरी। सैनिटाइज हो गई है। कल दोपहर को लेके आए थे, कुछ परसों आई थी, नहीं परसों में नहीं 27 को आई थी। तो ये सब सैनिटाइज हो चुकी है। तो अब दिखा दूंगी आपको। आज कोई काम है नहीं मेरे पास अभी के लिए, तो ये सब काम करेंगे। ग्रॉसरी को उसकी जगह पे लगाएंगे, अरेंज करेंगे। ठीक है, तो चलिए दिखा देती हूँ क्योंकि मेरे पास रिक्वेस्ट थी। वेलकम बैक टू माय चैनल और मैं हूँ अपने प्यारे से दोस्तों की प्यारी सी फ्रेंड प्राची। आज मैंने ऑयल लगा रखा है यार, इस वजह से ऐसी लग रही मैं। तो ना आज काम है नहीं क्योंकि हमारा फास्ट है, कार्तिक पूर्णिमा है। हर पूर्णिमा को हम करते हैं। तो घर का सारा काम हो गया है और जो व्रत वाला सामान बनेगा और जो व्रत वाला बनेगा वही हमारी इल्लू खा लेती है। तो ग्रॉसरी को अरेंज करना था, तो और रिक्वेस्ट थी मेरे पास कि ग्रॉसरी शेयर करना। पहले मैं शेयर नहीं करने वाली थी क्योंकि कुछ आधी जो है 27 को ही आ गई थी, तो मैंने इधर उधर डाल दी थी। फिर मैंने दोबारा आधी पत्ती निकाली है और कल जो आई है वो भी सैनिटाइज पूरी हो चुकी है, दोपहर को आ गई थी। इस बार थोड़ी सी ज़्यादा आई है, सर्दियों की चीज़ें आई है, जाड़ों की ग्रॉसरी है। तो क्योंकि सर्दियों के अकॉर्डिंग कुछ चीज़ें बड़ी हैं, है ना, और कुछ चीज़ें मैंने ज़्यादा ली हैं। तो ज़्यादा लेंगे, कुछ चीज़ें ज़्यादा आएंगी तो बजट भी बढ़ता है ना। तो फिर ये क्या क्या आया है ग्रॉसरी में मैं आपको दिखा देती हूँ। कुछ चीज़ मैंने डाल दी थी अंदर, लेकिन फिर मुझे रिक्वेस्ट आई कि शेयर करना, तो मैंने दोबारा से वापस थोड़ी बहुत निकाली है चीज़ें। तो दिखाती हूँ। सबसे पहले आटा, ये भूल जाते हैं दिखाना। तो ये 10 किलो आटा आया है और चीनी है। ये तो नॉर्मल चीज़ें ही है ना। और चीनी भी थोड़ी कम ली है क्योंकि रखी थी। ये घी के पैकेट हैं और थोड़े से मैंने ज़्यादा लिए हैं, 1.5 kg लिया। वैसे ना घर पे निकलता है तो मेरा 1 kg लगता है, लेकिन इस बार अब सर्दियाँ हैं, लड्डू वड्डू बनाए तो घी भी चाहिएगा। तो 1.5 kg घी है, बाकी मेरा घर पे निकलेगा। घी निकालती हूँ मैं, ये है। और सर्दियों के अकॉर्डिंग ये गुड़ है, थोड़ा मंगाया, अभी थोड़ा फिर मंगा लूँगी क्योंकि तिल की पट्टी बनाई। तिल विल सब मेरे पास रखी, जो चीज़ें रखी थी वो मैंने नहीं लिए। तिल की पट्टी बनाई, मूंगफली की, तो जैसे कि मूंगफली टोटा है आधा kg, है ना, मूंगफली की पट्टी बनाई। और जैसे कि बाजरे का खींचड़ा और बनाया तो उसमें ये गुड़ चाहिए होता है। तो फिर मैंने लिया है 1 kg बाजरा, बाजरे के खींचड़े के लिए। 2 kg बाजरे का आटा, मक्के का मेरे पास रखा था तो मैंने नहीं रखा, लिया बाजरे का आटा लिया है। जौ का आटा लिया है, जौ है ना। ज्वार अभी मुझे मिला नहीं तो ज्वार का भी लेना था क्योंकि मुझे मल्टीग्रेन आटा बना के रखना है। मल्टीग्रेन अगर हम बाहर से पैकेट लेंगे ना तो ज़रूर से उसमें गेहूं का आटा ज़्यादा मात्रा में मिला हुआ होता है, तो घर पे ही हमें मल्टीग्रेन आटा बनाना चाहिए। इसलिए तो ये सब बेसन, बाजरा, जो ज्वार और मिला के मल्टीग्रेन आटा बन जाएगा, है ना। तो ये सब सर्दी के अकॉर्डिंग है। एक चीज़ आई है केसर, क्योंकि सर्दियों में वो दूध पियो कढ़ाई वाला खूब रड़ा के, तो केसर है। और ये मेरा यार साल भर के करीब चल जाता है। ये देखो अब खत्म होने वाली थी ये डब्बी, तो फिर मुझे ये मंगाना था। तो काफ़ी चीज़ों में चाहिए मुझे, कई चीज़ों में चाहिए। केसर, खीर हुआ या कुछ भी हुआ तो उसमें चाहिए। तो ये हो गया। अलसी यानी कि फ्लैक्स सीड्स में लेके आई हूँ 2 पैकेट, 1 पैकेट मेरे पास रखा था। इसके भी मैं लड्डू बनाने की सोच रही हूँ। तो इसमें क्योंकि ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं तो ये बहुत ज़्यादा हेल्दी होती है, वेट लॉस में भी काम आती है, इसलिए वेट लॉस लड्डू बनाने की सोच रही हूँ मैं, है ना। और ये ड्राई फ्रूट्स आए हैं, बादाम रखे थे और ले लिए हैं। काजू आए हैं, किशमिश भी आए हैं, दिख रही है किशमिश है। तो ये लड्डू वगैरह में डलेंगी। और बादाम तो वैसे भी खाते हैं, वही भिगो के खा लो। गोंद आई है, गोंद इसको तो हम गोंदगिरी के लड्डू बनाएंगे तो ये तो फूलेगी घी में, इसको फ्राई करेंगे तो इतना खूब सारी हो जाती है। तो 200 ग्राम आई है, तो लड्डू बनाने के लिए ये हो गया। और बेसन आधा kg रखा था, आधा kg लाई थी। और जीरा रखा था तो 100 ग्राम जीरा है। और राई खत्म हो गई थी, 200 ग्राम राई ली है। और हींग जो है मैं बहुत ज़्यादा मात्रा में यूज़ देती हूँ, तो ये दोनों मेरे 1 महीने में ही लग जाते हैं, एक के साथ एक फ्री है। और ये बहुत ज़रूरी है, मैं हमेशा आप मेरी ग्रॉसरी में ये तो ज़रूर देखते हो। ये पूरा का पूरा इतना का इतना पैकेट मेरे पास रखा था, लेकिन और मैं हमेशा लेती हूँ क्योंकि कोई व्रत हुआ या डाइट पे जाओ तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है और हेल्दी भी है। वैसे भी हमें खाना चाहिए इसको। ये सेवइयाँ ख़त्म हो रही थी तो ये ली हैं।
थोड़ी थी और थोड़ी और ले ली। दाना मेथी के ऐसे 2 पैकेट लिए हैं, और क्योंकि दाना मेथी की भी सब्जी भी बनती है, ग्वार पाटे के साथ भी मिलकर बनता है, ऐसे करके। मूंग दाल, अरहर दाल और चौला की दाल, ये भी सर्दी के अकॉर्डिंग है। यहाँ पे जो गोश बड़ा और ये होते हैं उसमें बड़े जो बनते हैं पकोड़े, वो इसकी दाल के बनते हैं। मुझे यहाँ पे मोठ की बड़ी मुश्किल से मिलती है, मोठ दाल के हमारे बीकानेर में बनते हैं, लेकिन यहाँ पे इसके बनते हैं शायद, तो इस वजह से ये भी इस बार ऐड की मैंने। राजमा, चने, काले चने और सब रखे थे, तो इसलिए सिर्फ छोले थोड़े लिए क्योंकि थोड़े रखे थे, है ना। और मसालों में ये है धनिया, मिर्ची और हल्दी, और ये रॉक सॉल्ट लिया है, सेंधा नमक लिया है 1 केजी दलिया है, आधा लिखा था 1 दे दिया है, और ये भी मेरा 2 महीने के करीब चलेगा। और चीनी मैंने बताई दी थी, मैदा मेरे पास कुछ रखा था और अभी मैंने 1 केजी लिया है। तो सूजी भी मेरे पास पूरी की पूरी इतनी रखी है, तो मैंने वो नहीं लिए, राजमा नहीं लिए, और मैंने मूंग मोठ रखे थे तो वो नहीं लिए। और ये गुड लाइफ के तिबार 2 किलो चावल, ये मैं यही यूज़ मैं इंडिया गेट के करती थी, अभी इंडिया गेट के तिबार कहीं पे भी नहीं आ रहे हैं, तो फिर ये वाले तिबार मुझे सही लगे तो मैंने ये ले लिया। और ये उड़द की दाल मेरे पास रखी थी, तो मैंने थोड़ी ली है, थोड़ी डब्बे में, थोड़ी फ्रीज़र में, तो इसलिए चना दाल ली है, बिल्कुल ख़त्म हो गई थी, इसलिए ये मेरी 2 महीने चलेगी। और हल्दी भी थोड़ी ली है क्योंकि बाकी मैं घर पे पीसती हूँ, हल्दी वगैरह सब आपको कल ही दिखाया है मैंने। और ये बटर है 1/2 केजी, ये मेरा 2 महीने चलेगा। और सर्फ है 1 केजी, अभी भी रखा है, तो 1 महीने में चल जाता है। सारे मसाले मेरे पास पाव भाजी और सब कुछ रखे हैं, इसलिए वो नहीं आते हैं क्योंकि मेरे पास सारे रखे हैं, मुझे गिफ्ट में भी मिले थे जब मैं विनर रही थी ना तब, तो वो सब मेरे पास रखे। ये चिप्स जो फ्राई करने के होते हैं वो 20-30 रुपए का ये है, ये लाए थे, खोल लिया है इसको। और ये सेवलॉन हैंड वॉश, सॉस, इसके साथ भी थोड़ा सा धोखा हो गया हमारे साथ, ये रखा था लेकिन मैंने इलू से पूछा इलू है या नहीं है, इलू को लगा नहीं है, तो 1 केजी और रखा है, अब ये 2-3 महीने चलेगा। तो इस करके एक अचार लिया था, तो वो अचार भी हमें लेना नहीं था, हमें वापस से हटा देना था, लेकिन बिलिंग के टाइम पे मैं बिल्कुल थोड़ा सा ध्यान इधर हो गया, इन्होंने बिलिंग करा ली तो वो अचार भी आ गया, तो इस करके ना 2-3 चीज़ें ऐसी आ गई, इस वजह से थोड़ा सा 200-300 और ज़्यादा लग गए। ये टूथपेस्ट रखा था, तो छोटा वाला टूथपेस्ट फेयर एंड लवली है, और पतंजलि वाली साबुन हमें पसंद आई थी, तो वो हमने 3 और लिए, 3 रखी थी पिछले महीने की साबुन। मैं तो देखो चेहरे तो बिल्कुल भी यूज़ नहीं लेती हूँ इसलिए। और ये मेयो है और ये पिज़्ज़ा टॉपिंग है, तो ये घर पे भी बना लेती हूँ, लेकिन अभी मैंने बनाई नहीं थी, तो एक बार के लिए कुछ दिनों के लिए मैं ये ले आई। ये बहुत दिनों से बोल रही है मेयो जो है होममेड मेयो बनाओ, होममेड मेयो बनाओ, वो भी मुझे बनानी है, कंडेंस्ड मिल्क भी बनाना है घर पे, ऐसे करके कई चीज़ें मुझे बनानी है। और ये सब हो गया, ये 2 महीने भर की है भाई, तो कोई भी नेगेटिव कमेंट मत करना है। और तेल आया है 3 लीटर, सरसों वाला मेरे पास रखा था, है ना, और तो मैंने रिफाइंड तेल लिया है, फ्राई वगैरह कुछ करते हैं ना तो उसमें काम आता है, तो बाकी सरसों का मेरे पास रखा था। तो मेरे पास कई चीज़ें ऐसी रखी थी, जैसे कि कॉर्नफ्लेक्स हुआ, जैसे कि ओट्स हुआ, ब्राउन राइस हुए, ये सब कुछ मेरे पास रखा है। सारे मसाले जो गरम वाले होते हैं, काली मिर्च, लौंग, सब कुछ रखा है, तेज पत्ता, तिल भी रखे हैं, और ऐसे 100 छोटे मोटे मसाले जो होते हैं, अजवाइन, सौंफ, ये सब कुछ रखा है। तो मैंने फिर वो नहीं लिया। हनी भी ढेर सारा रखा है, बहुत सारी बॉटल्स है हनी की, च्यवनप्राश भी था तो वो भी रखा है। एक चीज़ नहीं आई, ग्लूकोन डी हम लेते हैं, वो नहीं आया है शायद, तो ये इलायची रखी थी, सब कुछ रखा था, है ना, तो ये सब आया है। तो फिर एडिशनल ये चीज़ें आ गई, उन सब चीज़ों की जगह पे फिर ये बाजरे का आटा, मक्के का रखा था, और ये ज्वार और ये गुड़ हो गया और बाजरा हो गया, ये सब चीज़ें आ गई। अब ये सब चीज़ें मैंने पिछली बार रेट नहीं बताई थी, रेट नहीं बताई तो कईयों ने कहा था कि दीदी रेट बताओ, रेट बताओ, पिछली बार मैं बताना भूल गई थी। तो ये सब इतना सब कुछ, जिसमें कई चीज़ें ज़्यादा ली हैं, मैंने दालें भी इस बार थोड़ी ज़्यादा ली है, जितना कि मैं लेती हूँ ना उससे थोड़ी ज़्यादा ली है। बाजरे के आटे और ऐड हुए, घी ज़्यादा लिया है, केसर आया है, और ड्राई फ्रूट्स आए हैं, क्योंकि ड्राई फ्रूट्स पिछले महीने तक तो कुछ रखे होते तो कम आते, इस बार बादाम भी आ गए और चीज़ें भी आ गई, तो ऐसे करके।
ये सब आया है 3600 का, जिसमें कि मैं बता रही हूँ ना, ये सॉस और अचार 200-300 रुपये का एक्स्ट्रा आ गया, पता ही नहीं चला गलती से। तो वरना ये ग्रॉसरी हो जाती 3300 में, सब कुछ सर्दियों वाली चीज़ें भी उसमें ऐड हो जाती। तो ये रही मेरी विंटर्स की ग्रॉसरी। मैंने आप लोगों को पूरी दिखा दी। कुछ चीज़ें मैंने तेल वगैरह कुछ चीज़ें नहीं निकाली हैं उसमें से, है ना, जिसमें कि सब कुछ ऐड है इसमें, सर्फ, साबुन, घी, तेल, आटा, एक्स्ट्रा आटे और मसाले और सब कुछ, पूरा कुछ मिला के घर के। विम बार और भी आई है, तो वो भी मैं दिखा नहीं पाई, वो वहीं पे रखी है। तो विम बार और ये सब कुछ मिला के 3600 में। तो ये सब अटरम शटरम भी सब कुछ आए थे। कुछ जैसे मफिन्स और ले लिए थे, कुछ जूस ले लिए थे, फ्रूट जूस, तो वो सब इसी में है ऐड। ये सब कुछ अपनी अपनी जगह पे रखाती हूँ। वहाँ वाला सामान जैसे कि सर्फ हुआ, फ्रिज वाला सामान फ्रिज में रख देते हैं। जैसा कि आपको पता ही है, मैं ये जो सूजी, मैदा हुआ, ये छोले, राजमा, काले चने, मूंग और ये सब मैं फ्रीज़र में रखती हूँ। फ्रिज या फ्रीज़र में रखो तो कीड़े नहीं पड़ते। मैदा में, सूजी में कितने दिन रखे रहें, इसलिए। और ये जो एक्स्ट्रा घी और बटर है, बटर तो देखो फ्रिज में ही रखते हैं, तो एक्स्ट्रा घी भी मैं फ्रिज में रख दे रही हूँ। और ये देखो सॉस में ये धोखा हुआ था, 1 kg रखा था और फिर 1 kg आ गया। चलो कोई नहीं, 3-4 महीने ये चल जाएगा। और यहाँ पे बाजरी और जो का आटा है वो एक डब्बे में डाल दूंगी और जौ का अलग डब्बे में डाल दूंगी। तो मक्के का और बाजरे का एक में रख दिया है अभी मैंने। और अभी मुझे बहुत काम है, आज ही के दिन या कल के दिन मैं सोच रही हूँ कि दालें और भी धो के रख दूँ। तो ये मसाले हैं, सारे मसाले जो है मसालों के डब्बे में भर कर रख दूँगी। जो एक्स्ट्रा होते हैं वो कुछ बड़े डब्बों में मैं डाल देती हूँ, और बाकी तो भर ही जाते हैं इनमें। और जो दालों को है उनको मुझे धो करके थोड़ी सी धूप दिखा करके भून के रखना है, तो वो मैं सोच रही हूँ आज कर लूँ। वैसे आज फास्ट है। और एक व्लॉग और मैंने स्टार्ट कर रखा है 5 बजे से, तो वो कल तक आपको मिल जाएगा। तो ये देखिए, मिल्क पाउडर 3-4 या 5 पैकेट और लाई थी, पार्ले जी और लाई थी। तो ये सब चीज़ें ना मैं डब्बे में डाल चुकी थी, इसलिए नहीं दिखाई। ये मूंगफली गोटा है, ये आधा किलो मंगा लिया है मूंगफली की पट्टी बनाने के लिए, और इसको भी मैं भून कर रखती हूँ। तो अभी ये सब दोपहर के टाइम के काम है, तो वो सब मैं उस टाइम पे करूँगी। तो बस ये दालें जो है एक बार तो मैं डब्बों में रख दे रही हूँ। वैसे तो हम अगर जैसे कि तेज पत्ता डाल दें या लौंग डाल दें, ये सब चीज़ें मैं डाल कर रखती हूँ, या फिर सूखी हुई लाल मिर्च होती है ना, वो डाल कर रख दो तो कीड़े पड़ते ही नहीं है। लेकिन मैं सोच रही हूँ अपना टाइम बचाने के लिए इनको धो कर, थोड़ा सा सुखा कर, भून कर रख लूँ, तो धोने का बार बार वो झंझट नहीं रहता है। जो एक्स्ट्रा चीजें हैं वो इसमें डाल देती हूँ मैं बड़ी वाली बाल्टी में। ये देखो तेल और सब रखे, इंजन वाला सरसों का तेल है, ये रिफाइंड ऑयल है। ये पोहा आधा किलो ही लाई थी, आधा किलो रखा था, ये निकाल लेती हूँ डालना है। ये देखो सोयाबीन की बड़ी ये रखी और भी रखी है, और मुरमुरे रखे थे, सब कुछ रखा था। बाजरा भी अभी इसी में डाल दो, गोंद भी इसी में डाल देती हूँ। बस ग्रॉसरी अरेंज हो गई है। अब मैं सोच रही हूँ मैदा और बेसन को छान कर रखती हूँ, बहुत इजी रहता है यार। जब भी कुछ बेसन का बनाना हो या मैदे का, ये क्या हो रहा है, मैदे का बनाना हो तो बहुत इजी रहता है, छानना नहीं पड़ता। ये छोटे छोटे काम ना जब समय हो तब कर लो ना, तो सही रहता है आगे के लिए। मैदा छन गया, बेसन छान लेती हूँ। मैदा छन गया, अब कोई पपड़ी बनाओ, कोई भटूरा बनाओ, कुछ भी बनाओ, मुझे छानने की जरूरत नहीं। ऐसे ही बेसन का कोई गट्टा बनाया, पकौड़े बनाया, या कोई ढोकले का प्री मिक्स बनाया, ढोकला बनाया, तो मुझे छानने की जरूरत नहीं होगी। सबसे बेस्ट बस यूँ निकालो और डालो, वरना पहले छानो और फिर डालो। ऐसे आटा छान लो ना, सही रहता है। आटा भी मैं सोच रही हूँ धूप में बैठ के छान के रख लूंगी।
ये चीज़ ना बड़ी सही है यार, और लानी है मुझे। चीनी आटे के लिए मैं लाई थी नेशनल हैंडलूम से, 8-8 रुपए के हैं। सही रहता है यार, बढ़ना वरना होना कुछ तो। तो फ्रेंड्स सारा काम हो गया, ग्रॉसरी जो है हो चुकी है। अब क्या काम है कि अभी तो और भी काम है, फास्ट है तो उसके लिए कुछ बनाना है। थोड़ा सा पेट ऐसा ऐसा हो रहा है कुछ खाने को, क्योंकि नाश्ता करेंगे। और मैं सोचूं नेक्स्ट काम जो है ना, मैं ये भी करूँगी, एक अभी का समय बचाने के लिए दालें धो के उनको थोड़ा सा धूप में सुखा के उनको ना भून लो ना, तो कीड़े भी नहीं लगते और धुली धुलाई होंगी तो सही रहेगा। तो मैं उड़द की दाल तो पहले मैंने ऐसे ही करके रखी थी, उड़द की बिना छिलके वाली होती है। तो ये व्लॉग हो जाए तो बहुत लंबा, दिन तो चलेगा काम भी चलेगी, लेकिन ये व्लॉग बहुत लंबा हो जाएगा। तो ये व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, क्योंकि ग्रॉसरी दिखाई है तो न्यू व्लॉग स्टार्ट करते हैं। कार्तिक पूर्णिमा की सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ। स्वस्थ रहना, हंसते मुस्कुराते रहना। बाय बाय। सो फ्रेंड्स व्लॉग तो मैंने एडिट कर दिया था और एक्सपोर्ट भी कर दिया था डालने वाले। फिर मुझे याद आया आज देवांशी पटेल का बर्थडे है, जो कि 12 साल की है। इलू भी 12 की हो जाएगी इस बार, है ना? हाँ। जनवरी में। तो उनको बर्थडे विश करना था, तो चलो बर्थडे विश करते हैं। उन्होंने कहा था दोनों मिलके करना, तो हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर देवांशी दीदी, हैप्पी बर्थडे टू यू। देवांशी को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं और मेरा ढेर सारा प्यार। हैप्पी बर्थडे देवांशी दीदी।